हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है नई शिक्षा नीति। चर्चा में क्यों। 29 जुलाई 2020 को तकरीबन 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था, जिसमें वर्ष 1993 में कुछ संशोधन भी किया गया था। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2020 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाने का लक्ष्य बताया है तथा उन्होंने यह भी बताया नई शिक्षा नीति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से खर्च किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। भारतीय शिक्षा नीति के पूर्ववर्ती स्थिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इस शिक्षा नीति को 1964 से 1966 तक कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित किया गया था। इसके अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लाभ रखा गया था। इस नीति में प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जो कि भारत की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। केंद्रीय बजट के 6% खर्च शिक्षा पर देने की बात इस कमेटी ने रखी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा नीति का अलग असमानता को दूर करना था। इस नीति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली भी इसी नीति के तहत किया गया था। इस नीति ने ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का भी निर्माण किया था, परंतु इस नीति में 1993 में संशोधन किया गया था, जैसे कि इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी निर्धारित किया, जिसका लक्ष्य व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना बताया गया था। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी जैसे अन्य संस्थानों को देखभाल के लिए रखा गया है और 6 से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में दाखिला किया जाएगा। शुरुआती शिक्षा में खेलकूद और गतिविधि को प्राथमिकता दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी छात्रों में बुनियादी साक्षरता और शिक्षा पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल या फिर उच्च शिक्षा में भी संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं लेने का विकल्प उपलब्ध रखा गया है, परंतु इसके लिए छात्र बाध्य नहीं है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा शामिल करने की भी बात कही गई है। इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा। इस नीति को लाने से छात्रों में कितनी प्रगति हुई है, इसके मूल्यांकन के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इस नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टी एंट्री एंड एग्जिट की बात कही गई है, जैसे कि छात्र 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्षों में तो एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री देने की बात कही गई है। इस नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त करने की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर अन्य पूर्व उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए केवल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हेड करेगी, जो कि वर्तमान में यूजीसी AIETA के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही IIT और IIM के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के रास्ते आने वाली मुश्किलें। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसी वजह से ज्यादातर राज्य के
खुद के स्कूल बोर्ड है, परंतु जिस तरह से नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए अलग अलग राज्य सरकारों का विचारों में असमानता हो सकती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था आए दिन भारत का गिरती जा रही है। इस कदर देखा जाए तो ऐसे हालात में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करना मुश्किलें पैदा कर सकती है। नई शिक्षा नीति का ढांचा जिस तरह तैयार किया गया है, इसके लिए शिक्षकों को नीति अनुसार ढलने में काफी समय लग सकती है। नई शिक्षा नीति से मिलने वाली सफलता। नई शिक्षा नीति वर्तमान में भारत की जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से अहम भूमिका निभा सकती है। इस नीति से भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाने में मदद करेगी। इस नीति के अनुसार 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और भारत को विश्व में सबसे शिक्षित राष्ट्र बनाने को एक अहम कार्य पूरा करना।